दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री जिसमें आपकी पॉपुलेशन ही लगभग 200 करोड़ के करीब है। तो ऐसे हालात में हमारी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेक्ट रहना चाहिए कि कहीं भी छोटे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं वहां पे पब्लिक गैदर हो जाती है, स्पेशली ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पे वैसे ही पॉपुलेशन 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन होती है। जो बैंगलोर जैसे बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली इस तरह की जैसे सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां पे पब्लिक ज्यादा होती है। दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन का जो इंसिडेंट हुआ था या अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो इंसिडेंट हुआ था, ऐसे हालात में वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। वेल प्रिपेयर्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप सालों से प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए हम वार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस को मजबूत बना रहे हैं, इतना कुछ करने की जरूरत है। अपनी पब्लिक है, मासूम बच्चे हैं, यंग लोग हैं, समझदार हैं, उनको बस एक मैसेज करना था कि इतनी पॉसिबल है कि इतनी पब्लिक आपको गैदर होने वाली है स्टेडियम के पास। चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? 30,000 की उसकी कैपेसिटी है। तो वहां पे एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के, जैसे कि पोलियो के लिए मैसेज डालते हैं, या इस तरह का एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि स्टेडियम की कैपेसिटी इतनी है, फलान टाइम पे अरेंजमेंट होगा, और पॉसिबल गैदरिंग इतनी हो सकती है, बी केयरफुल। तो समझदार बच्चे हैं, यंगस्टर्स थे, वहां पे कौन से 80-90 साल के लोग चले गए थे, वहां पे कौन से 2-3 साल के बच्चे चले गए थे, या कौन से हर घर की औरत वहां पे पहुंच गई थी। इट वॉज ऑल फैंस, young people gathered at one particular place जिसमें वो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन यंगस्टर्स को मैनेज करने में हम फेल हो गए। चलो कुंभ मेला है, वहां पे हर एज का बंदा जाता है, कोई कमजोर है, कोई ये है, वहां हर बंदा जाता है। चलो उस तरह के इंसिडेंट में एक होली प्लेस है, गैदरिंग है, वहां पे नदी भी है, उस तरह की जगह पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, बात समझ में भी आती है। लेकिन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां पे हर चीज बाकायदा वेल प्लान हो सकती थी, नाउ यू आर सेइंग कि वी वोंट प्ले पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो हर जगह हो रही है, कहीं एनडीए यूपीए को ब्लेम कर रही है, यूपीए एनडीए को ब्लेम कर रही है, ये तो हो रहा है। बट व्हाट अबाउट दोस फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस? उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल, 21 साल बच्चे थे। हर कोई उस पे, उनकी मौत पे हर कोई कह रहा है कि वहां पे होता है, शौक होता है बच्चों में, क्रिकेट देखने का शौक होता है, चले जाते हैं, फैंस होते हैं विराट कोहली के, इसके उसके फैंस होते हैं, जाते हैं। हर कोई हम जैसा तो नहीं होता जो टीवी पे देखे, स्कोर देखे, एंजॉय कर लिया, चुप हो गए। तो उनको अकोमोडेट करना इतना भी मुश्किल था कि नहीं, वो गेट तोड़ के आ गए। गेट तोड़ के आ गए, जंगली थे क्या? उनको आप रास्ता दिखाते, आप अकोमोडेट करते, आप बहुत ज्यादा पुलिस को वहां पे डिप्यूट करते। बीजिंग में ओलंपिक अरेंजमेंट हुआ था, पूरी चाइना की पब्लिक, पूरे वर्ल्ड की पब्लिक को अरेंज कर रही थी, एंड इट वाज द वन ऑफ द, कभी देखना यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, बीजिंग का जो ओलंपिक अरेंजमेंट था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। एक छोटा सा इंसिडेंट था, एक दिन पहले ट्रॉफी विन कर ली थी, उसका सेलिब्रेशन था, मैच भी नहीं थी। द सेलिब्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट सेलिब्रेशन, 2-4 फोटो खिंचवाते, एक परेड करते, बस हो जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इट इज अ फेलियर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर ओन पब्लिक, आवर ओन ह्यूमन रिसोर्स। 50 लोगों से ज्यादा इंजर्ड हो गए। अब पता नहीं कितनों के हाथ खराब, पैर खराब, दिमाग खराब, पता नहीं क्या हुआ होगा। आ जाते हैं, होता है, वो बच्चों में होता है, 19-20 साल के यंगस्टर्स होते हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता। इन योर फेलियर, आपके अरेंजमेंट और मैनेजमेंट के फेलियर से एक जो कांस्टेबल है उसके ऊपर 100 लोग टूट पड़ रहे हैं। ये हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ये हो गया फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ मैनेजमेंट। जिसने अरेंज किया था उस टीम की, उस पूरी टीम की फेलियर है ये, एंड ऑल्सो यस फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब रही बात हमारे यंगस्टर्स की, अब मुझे ये बताओ, ऐसी भी क्या चूल मची थी कि हजारों में पहुंच गए? मैच तो खत्म हो गया था ना, देख लिया था ना टीवी में कि ट्रॉफी मिल गई, विराट कोहली ने चुम्मी दी ट्रॉफी को, हो गया ना। क्या ऐसी भी दिमाग खराब हो गया था कि यार टूट पड़ रहे हैं कोहली को देखना? अरे जिंदा है बंदा, आज नहीं तो कल दिख जाएगा। ट्रॉफी भी रखी होगी, अब 1 या 2 दिन वो ट्रॉफी की चमक होगी, बाकी अब तक इतने सालों से आरसीबी, इतने सालों से आईपीएल में ट्रॉफियां मिल रही है, अब तक तो 18-19 तो ट्रॉफियां होंगी। उन ट्रॉफियों का क्या हुआ? कोई देखने जा रहा है? कोई पूछ भी रहा है किसकी ट्रॉफी कब ली जा रही है? नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही बार टूट पड़े और जान से हाथ धो बैठे। मैच हुआ, जीत गए, रात में सेलिब्रेशन हुआ, सुबह आ रहे हैं, दिख जाए बहुत अच्छा है, ना दिखे और भी अच्छा है,
आ जाओ वापस टीवी में देख लो, क्या हो गया? जाना है वहां पे टूट पड़ना है। जब आपको पता है वहां पे जैसे कि एक जब ह्यूमन बींग्स का गैदर होता है, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ना एक ह्यूमिड, एक गर्म हवा चलने, सबकी सांसें, सबकी बॉडी का टेम्परेचर, वो एक छोटे से वो जो गैदरिंग का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो एकदम हीट हो जाता है। वहां पे ऑटोमेटिकली आप फेंट हो जाते हो। जब आपको एक साथ 10-15 बॉडीज आपको प्रेस करती हैं, तो लगातार आपके जो बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती है, वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पीपल फेंट और वो अपने आप गिरने लगते हैं जमीन पे। ये तो शुक्र है उतनी बड़ी पब्लिक में सिर्फ 11 लोग मरे। चलो 11 लोग, आप लोग तो मर गए, कोई बात नहीं। 150-200 करोड़ पॉपुलेशन में ना 11 लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी फैमिलीज का क्या, उनका क्या, उन माओं का, उन बहनों का, उन बच्चों का, उन फैमिली मेंबर्स का जो आपको बहुत प्यार करते थे, आप पे डिपेंडेंट थे, आप पे बहुत हद तक आपको आपके लिए सब कुछ करते थे, उनका क्या? मरने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ जो जिंदा है उनका। अब उनके जिंदा होने का, अब उनकी जिंदगी कैसे कटेगी कि पता नहीं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना को कोई आईपीएल में कोई पैसे कमा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, उनको देखने जाके मर गए, ये कोई बात है? सब दुख व्यक्त करते हैं। किसका दुख? कौन दुख? खुशी कौन सेलिब्रेट कर रहा है? कौन मरा और उसका दुख कौन सेलिब्रेट कर रहा है? समझदार सिर्फ गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है, या पुलिस वालों का या जो मैनेज कर रहे हैं उनका समझदार होना जरूरी नहीं है। समझदार पब्लिक को भी होना पड़ेगा। जब आपको पता है आप उस कंट्री में रहते हो जहां पे 150 से 200 करोड़ पब्लिक रहती है, तो आप अपना भी दिमाग चलाओ ना, सिर्फ फोन चलाने में स्मार्ट हो आप। जब आप एंटर करते हो आपको एग्जिट भी आना चाहिए। हर कोई अभिमन्यु बना घूम रहा है, चक्रव्यूह में एंटर कर गए और वापस आना नहीं पता। यू हैव टू बी केयरफुल। चलो आज वहां पे 11 लोगों की डेथ हुई, दिल्ली में अब 20 लोगों की डेथ हो गई, और हर जगह ऐसी गैदरिंग में भगदड़ में डेथ्स होती रहती है। तो हम हमेशा यही कहेंगे क्या 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन है, चलो कोई बात नहीं, हो गए, चलो ऐसे ही कम हो गए। गरीबी से कितने लोग मर रहे हैं, भूख से कितने लोग मर रहे हैं, बीमारियों से कितने लोग मर रहे हैं, डायबिटीज से कितने लोग, ऐसे ही कंसिडर करेंगे क्या इसको? या तो हम ये करेंगे कि इसको कंडेम करेंगे। व्हेन यू आर पॉपुलेटेड कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, देन यू शुड हैव प्रॉपर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो तो उसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट कितने टाइम में होते हैं? जस्ट 2-4 मिनट में, और उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि जापान में भूकंप आता है तो हर किसी को ट्रेन किया जाता है, चलो उसका फेनोमेना है, वहां पे भूकंप आता है, हर छोटे बच्चे को हर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। लेकिन हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हमें भी इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमारे यंगस्टर्स में, यूथ में इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कहीं ऐसे हालात में फंस जाओ जहां से आपको जिंदा बच के निकलना है, तो आप क्या करोगे, क्या क्या स्टेप्स लोगे, ऐसी ट्रेनिंग होना चाहिए। जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने अरेंज किया, किसने अरेंज किया और किसने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उन सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और हर किसी को बाकायदा लमसम हाईएस्ट अमाउंट अप टू 1 CR अप टू कॉम्पनसेट होना चाहिए। तभी जाके ऐसे इंसिडेंट कंट्रोल में आ सकते हैं।